हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। आवाज जा रही है ना? अभी क्लास चल रहा है यस क्या किसी का? ना सभी कोई क्लास नहीं। ठीक, चलो ठीक है, मैं ये स्टार्ट करते हैं। सर हम्म। पावर ट्रांसमिटेड थ्रू पाइप्स, ये आपका इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, ठीक ना? ये हमारा कौन सा चौथा यूनिट चला रहे थे ना? चौथा यूनिट में एक्चुअल हम 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, 5वां यूनिट, ठीक ना? चौथा यूनिट होता है इम्पैक्ट ऑफ जेट, लेकिन हम लोग जैसे पहले इसको पढ़ते हैं फ्लो थ्रू पाइप्स चौथा यूनिट में, ठीक है? आपके सिलेबस में ऐसा दिया हुआ। अब देखिए ये हम लोग फ्लो थ्रू पाइप्स पढ़े हैं, जिसमें देख रहे थे कि कुछ लॉसेस हो रहे थे, ठीक ना? लॉसेस के बारे में हमने देखा था। तो ऐसा हमने एक टैंक लिया जहाँ पे आपका लिक्विड फील्ड है, ठीक है? इससे हमने एक पाइप कनेक्ट कर दिया है, तो क्या होगा कि फ्लो इस पाइप से होना शुरू हो जाएगा। ये आपका जैसे फ्लो होना शुरू हो जाएगा वो के थ्रू। अब बात ये है, इसकी कुछ डायमेंशंस होगी। ये आपका दिया हुआ है, मान लेते हैं लेंथ एल है और जो डायमीटर है इसका वो डी है, ऐसा। और सेक्शन 1 यहाँ पे आप कंसीडर कीजिए, सेक्शन 2 जो से आप यहाँ पे कंसीडर कीजिए। और इसकी जो स्पीड है वो मान लीजिए v है, और ये स्टैटिक है। ये स्पीड जो यूनिफॉर्म है, यहाँ पे भी उतना ही, यहाँ पे भी, वहाँ हर जगह पे जो से इसकी जो स्पीड है इतनी है। हमने मीन स्पीड लिया है, ठीक ना? एवरेज स्पीड हर जगह पे सेम, ठीक है? तो हम लोग जानते हैं कि से अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम तो ये कहता है कि से आपका जो एनर्जी है वो कंजर्व रहता है, ठीक है? अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे अगर एच एनर्जी है तो इस पॉइंट पे भी एच एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, आइडियल के केस में। लेकिन जब फ्लो होता है तो हम लोग जैसे बहुत सारे लॉसेस को हमने देखा था, और उस लॉसेस के कारण से क्या होता है कि जितनी एनर्जी यहाँ पे होती है, जितनी एनर्जी हेड, उतनी एनर्जी हेड आपको यहाँ पे मिलती नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि से यहाँ पे ये एच एनर्जी हेड नहीं मिल करके कुछ जो है से इसमें कमी आ जाएगी। तो कितना कमी आ जाएगी? तो इसको में जो है हेड लॉस हम कह देते हैं कि हेड लॉस हुआ होगा कुछ। और ये लॉस जो है ना, आपका दो तरीके का लॉस होता है। एक आपका मेजर लॉस होता है, मेजर लॉस, और एक आपका जैसे माइनर लॉस होता है, ठीक है? माइनर लॉस होता है, ठीक। तो ये माइनर लॉस बहुत ही कम अमाउंट में होता है, क्योंकि माइनर लॉस से बहुत कम अमाउंट में लॉस होता है, क्योंकि ये स्पीड जो है ना, ये थ्रू आउट हमने सेम ले लिया है। और ये जो लॉसेस होते हैं आपको माइनर लॉस, वो स्पीड में चेंज होने के कारण से ही होता है। तो थ्रू आउट हमने यहाँ पे सेम लिया है स्पीड, तो इसका मतलब ये है कि से माइनर लॉस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना? इट कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज टेकन एज सेम थ्रू आउट द पाइप। यानी कि इस पाइप के थ्रू आउट के लिए हम लोग जैसे स्पीड जैसे सेम ले रहे हैं, तो उसको माइनर लॉस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द मेजर लॉस?
मेजर लॉस भी हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन तो लगेगा ना। जो भी फ्लूइड होगा आपका वो विस्कस फ्लूइड होगा, रियल फ्लूइड होगा। और रियल फ्लूइड जैसे उसमें कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है, तो विस्कोसिटी होने के कारण से उसमें जैसे आपका लॉसेस टू टू फ्रिक्शन जैसे काम करेगा। फ्रिक्शन के कारण से जैसे हेड लॉस होगा। ठीक है, ये फ्रिक्शन को हम लोग विस्कस फ्रिक्शन बोलते हैं, विस्कस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो विस्कस फोर्स के कारण से जो है आपका हेड लॉस होगा, और उसको हम लोग एच एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, एच एफ से डिनोट करते हैं। तो अब हमारा फाइनल जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा क्या, कि इस जगह पे जो आपका हेड बनेगा वो हो जाएगा एच माइनस एच एफ, एच माइनस एच एफ। ठीक ना? तो हेड अवेलेबल एट इनलेट इज एच, एंड हेड अवेलेबल एट आउटलेट इज एच माइनस एच एफ। ठीक ना? यानी कि इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे जो है आपका एनर्जी हेड जो है आपका वो एच, इनलेट पे आपका एच और आउटलेट पे आपका एच माइनस एच एफ। वो जहाँ पे एच एफ जो है ना वो एनर्जी लॉस है। ठीक ना? मेजर एनर्जी लॉस। ठीक है, जो फ्रिक्शन के कारण से हम लोग काउंट करते हैं ना, मेजर एनर्जी लॉस होता है वो ड्यू टू द फ्रिक्शन। और उसकी वैल्यू जो है वो भी हम लोग फाइंड आउट कर चुके थे। वो क्या था? तो 4FLV² डी इंटू 2G। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, चाहे तो काट सकते हैं आप, लेकिन इस फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि ये कहीं कहीं पे ना 4F को ना आपको F डैश से सूचित कर देता है, और इसको नाम दे देता है फ्रिक्शन फैक्टर, फ्रिक्शन फैक्टर। ठीक है, और ये जो F होता है, स्मॉल f होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। ये चीजें हमने पढ़ रखी है। ठीक है, और बाकी डायमेंशंस आपको पता है। v जो है आपका स्पीड होता है, l जो है लेंथ ऑफ द पाइप होता है, d आपका डायमीटर ऑफ द पाइप, g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग जान चुके हैं। तो अब आइए कैलकुलेशन करते हैं कि कितना हमारा जैसे पावर ट्रांसमिट हो रहा है पाइप के थ्रू। ठीक ना? तो अगर हम कहें कि पावर यहाँ पे कितना ट्रांसमिट हुआ आउटलेट पे, ठीक है, पावर ट्रांसमिटेड एट आउटलेट ऑफ द पाइप, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करें? देखिए, ये सारी चीजों को हम डिलीट कर देते हैं और नया चीज को ना इसमें ऐड कर देते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि पावर इज इक्वल टू होता है, पावर इज इक्वल टू, किसी को पता है कि नहीं है पावर इज इक्वल टू क्या होता है? कोई जानते हो या नहीं जानते हो? अगर कोई जानते हो तो बताइए। जानते हो? सर एमपी बच्चा होता है है लाइन पे? क्या था? एमपी। बोल करके एम भी। अच्छा, और कोई बता सकते हो एम भी के अलावा? चलिए, हिम्मत तो किए कोई कि एम भी बताए हैं, नहीं तो कोई ये भी नहीं बता रहे हैं। अब आप जो है से एक और बात बताइए, जो एम भी बताए ना वो एक और बात बताइए कि मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम? सर ये मोमेंटम का है एमपी। अच्छा, ये मोमेंटम हो गया है ना। तब फिर पावर, इसका क्या होगा? तेरा क्या होगा? कालिया कोई बता ही नहीं, वैसा लगता जैसे चले गए हैं डेंजर जोन में, कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं सारे लोग जो है से, पता नहीं क्या कर रहे हैं। आता है या नहीं आता है? नहीं आता तो एक सुर में सब एक साथ बोल दो ना। नहीं आता है? हाँ या ना, कुछ तो बोलो यार। नहीं है लाइन पे सब? कभी सर कभी बता तो दे। डाउट होने लग। नहीं है इसका मतलब है कि इसे बताना पड़ेगा। हम लोग पढ़ते हैं वर्क बाय टाइम।
दिस इज द पावर वर्क बाई टाइम, रेट ऑफ वर्क इज पावर, या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है नहीं? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा का ना, नहीं करने की क्षमता ऊर्जा कहती है, ठीक है। और होता है क्या कि वर्क, अच्छा ये इससे हो गया, अपने अपने वीडियो कैसे बंद हो गया, वीडियो तो चलना चाहिए था। हाँ दिक्कत अब अभी ठीक है? यस सर ठीक है। कोनो दिक्कत नहीं ना? फिर बंद होगा फिर बोलना। है ना सब? वर्क बाई टाइम इज इक्वल टू पावर, और वर्क इज इक्वल टू टाइम। एक और जानते होंगे आप लोग, क्या डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम जो से वो होता है स्पीड, यानी वेलोसिटी। लीव हम हो ही नहीं रहे। यस सर, ठीक लीव तो होकर है। फिर से आए हैं। अच्छा एक मिनट, हम जैसे फिर से कनेक्ट करते हैं। हेलो, हाँ सर है? ठीक है। तो कोई अपना वीडियो लगता है कि काम कर देता है तुम लोग यार, तुम लोग अपना वीडियो हाँ ऑन सर। नहीं किया करो। नहीं सर। गड़बड़। देखिए, पावर इज इक्वल टू टाइम, बोल दिए थे 3 बार बोल रहे हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये जो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम है, वेलोसिटी। अब फोर्स वेलोसिटी क्या यहाँ से तो कुछ भी आवाज भी कट कट के आता है कभी कभी, तो नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते ही शायद। तो कर रहा है कि हो रहा है बट दिख नहीं रहा है। नहीं दिख नहीं, रहा है सर। हाँ अब दिख रहा है सर। इसका समझ में नहीं आ रहा, कोई टेक्निकल बोलता है कहाँ सर से पूरा आवाज भी कट कट के आ। तो खत्म हो जाता। एक काम करो, अब आपको मेरा जाएगा नहीं आएगा, आप लोग जो है थोड़ा म्यूट हो जाएगी, ठीक है सबको। हम जो ले लेते हैं पूरा, सबको क्या बोल रहे हैं सर, नहीं समझ में आ रहा है, आवाज पूरा कट कट के आ रहा है। के लिए बोल रहे हैं सबको। नेटवर्क है ना कि खराब चल रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। connect करते हैं। पता ना। हम आ गए, ठीक नहीं? ऐसे काहे हो रहा है सर? अभी हम कैसे बता सकते हैं सर, ये तो मतलब बाईपास में नेटवर्क प्रॉब्लम है का सर? हो सकता है। अब लगता है शायद नहीं होना चाहिए इसे, जहाँ हाँ तक अभी थोड़ा हमको, ठीक है सर। अभी क्लास चलेगा पूरा। अभी हुआ ना तो फिर समझो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा। देखो अब बोल के देखो, तो कोई बोल रहा था तब इफेक्ट पड़ रहा था, अब तो नहीं पड़ना चाहिए। हेलो सर। अब नहीं पड़ेगा, चलो ठीक है, आओ। क्या हम कह रहे थे?
पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम, और वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम जो है वो फोर्स इंटू वेलोसिटी है। अब फोर्स इंटू वेलोसिटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको फोर्स भी जो है वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसके ऊपर जो है हमने एरो लगा दिया। तो हम लोग जो है पढ़ते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी का जो गुना होता है वो दो तरीके से होता है। तो वो एक तरीका ये होता है कि इसे गुना करने के बाद हमको जैसे स्केलर क्वांटिटी मिलता है, और एक जो है गुना करने के बाद वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और इसको जो है हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि से यहाँ पे आपको कौन सा प्रोडक्ट होगा, तो चूंकि पावर जो है वो आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी होने के कारण से हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। तो यानी कि फोर्स जो है एफ डॉट भी हमारा बनेगा पावर। ठीक है, ये सिंपल मैनिपुलेशन, हम सिंपल याद दिला रहे हैं कि पावर होता क्या है। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे फोर्स कहाँ से लगेगा और कैसे लगेगा से बताते हैं। अब सोचिए थोड़ा सा कि से आप क्या कीजिए ना कि पाइप के इधर जो है हाथ जो है ना लगाइए, तब वाटर जो है ना धक्का देगा आपको। ठीक है, वो प्रेशर लगाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि से यहाँ पे जो फोर्सेस होंगे वो किसके कारण से होगा, तो ये फ्लो जो हो रहा है आपका ना, तो वेट जो फ्लूइड का फ्लो कर रहा है वही वेट जो है यहाँ पे फोर्स का काम करेगा। ठीक है, वेट जो है वो फोर्स का काम करेगा। ठीक है, तो पर सेकेंड जो आपका वेट ट्रांसफर हो रहा है, पर सेकेंड जो आपका वेट ट्रांसफर हो रहा है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पर सेकेंड ये जो फोर्स ट्रांसफर होगा ये चीज हमको मिल जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको जो है एच दे देगा यानी हेड दे देगा। ठीक, ये तो हमको जैसे आ जाएगा क्या, पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप। ठीक है, ये आइए करते हैं। अभी तो सब ठीक है ना, एक बार बोल देना सब, इसको मिटा देते यस हैं। सर, ठीक हाँ है। सर, ठीक है, सब बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं सर। नो सर। चलिए अब आइए जो से हम लोग इसको फिगर को तो देख ही चुके हैं, बार बार तो इस पे तो चर्चा हो ही चुका। अब आते हैं कैलकुलेशन पे। ठीक है, पावर ट्रांसमिटेड थ्रू पाइप, पावर ट्रांसमिटेड थ्रू पाइप्स is depends upon is depends, ये तो दिखेगा ही नहीं इससे, अपॉन किस किस पे डिपेंड करेगा, द वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, फ्लोइंग पर सेकेंड, इस पे डिपेंड करेगा। और दूसरी चीजें तो हेड अवेलेबल, हेड अवेलेबल, अवेलेबल एट आउटलेट, एट आउटलेट ऑफ द पाइप, ऑफ द पाइप, यानी कि आउटलेट पे हेड अवेलेबल कितना उस पर डिपेंड करेगा। तो कितना आउटलेट पे हेड अवेलेबल था, तो एच माइनस एच एफ था, और ये कितना फ्लो करेगा इसको हम लोग जो अगर काउंट कर लें तो काम आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसको पहले सोचते हैं कि कैसे इसको लावेंगे। ठीक है, तो वेट ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड पर सेकेंड जो हम लोग लाना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि मास ऑफ द फ्लूइड इनटू जी, ये वेट ऑफ द फ्लूइड हो गया बटा में टी टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ द फ्लूइड जो से पास हो रहा है ना, तो वो तो एक्चुअल में पता चलेगा नहीं, तो उसको हम लोग पता करने के लिए थोड़ा सा कन्वर्सन करते हैं। क्या हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बटा वॉल्यूम। ठीक है, तो मास बटा वॉल्यूम होता है, तो मास इज इक्वल टू हम लोग डेंसिटी इंटू वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू ये वॉल्यूम है,
कंफ्यूज हो गए बाद में। वॉल्यूम, द डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो इसको हम लिखते हैं रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टी। ये क्या है हमारा, तो वेट ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, वेट ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, लेट इट बी डिनोटेड बाई डब्ल्यू। हम लोग मान लेते हैं कि इसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा बन गया इतना। अब ये वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम अगर हम बात करें, ये पाइप है हमारा, ठीक है, जिसका लेंथ जो है वो एल है और एरिया जो है वो ए है, डायमीटर इसका डी था ना, तो एरिया ए जो है कितना हो जाएगा, 5/4 इंटू डी के स्क्वायर, ठीक है, ये चीज है। तो अगर हम कहें तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा रो इंटू जी इंटू ए इंटू भी, ए इंटू एल, सॉरी ए इंटू एल और डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। जहाँ पे ए जो है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, ठीक ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, यानी कि ए जो है आपका एरिया है, ठीक है। लेंथ एल बटा में टाइम अगर हम कर दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा रो इंटू जी इंटू ए इंटू भी, और ये भी जो है क्या है, वेलोसिटी यानी स्पीड, वेलोसिटी ऑफ द, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड, फ्लोइंग लिक्विड, फ्लोइंग लिक्विड। अब देखिए रो इंटू जी इंटू ए इंटू भी जो है आपका क्या है, वेलोसिटी, ये आपका आ गया वेट ऑफ फ्लोइंग लिक्विड पर सेकेंड, वेट ऑफ फ्लोइंग लिक्विड पर सेकेंड। ये अभी वही चल रहा है, ठीक ना। इसको खाली कन्वर्ट कर रहे हैं अलग अलग टर्म में, तो इसको एक और टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या, तो रो इंटू जी इंटू क्यू। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज कॉल्ड डिस्चार्ज, ठीक है। यस सर। तो रो इंटू जी इंटू क्यू जो है हमारा बन गया क्या, ये हमारा बन गया वेट ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, ये वेट ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। अब तो कुछ नहीं है, इसमें खाली गुना कर देंगे तो हमारा पावर, पावर अवेलेबल एट, पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप, पावर ट्रांसफर इज इक्वल टू लिख देते हैं रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू में एच माइनस एच एफ, यही ना। तो इस तरह से हम लोग जैसे पावर निकाल सकते हैं, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी एक सेक्शन पे पावर आप जैसे यहाँ पे निकालना रहेगा पावर, तो खाली एच से मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे अगर निकालना पड़ेगा तो यहाँ पे एच माइनस एच एफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही पावर जो से ट्रांसमिट हुआ ना। तो अब बात ये है कि एच एफ का तो वैल्यू हम लोग जानते न है, तो इसका वैल्यू रख सकते न है, तो रख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इधर ध्यान से क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं एकदम सभ्यता के साथ, एकदम टीचर के साथ ही, तो एकदम खखोर के लिख दिए ने, इसको बोलते हैं खखोर के लिख दिए, इसको मिटा देते हैं, सब लिख करके सब मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब देख लेगा, वीडियो में देख लेगा कि क्या क्या लिखा हुआ था, और उसी से अपना नोट्स भी तैयार कर लेगा। अब इसके बाद जो है एक्चुअल कहानी स्टार्ट हो गई, डेरिवेशन अब स्टार्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है फिर से लिखेंगे हम, ठीक है। द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप्स इज इक्वल टू, हमारा जो होता है क्या, तो वेट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इनटू हेड अवेलेबल एट द आउटलेट ऑफ द पाइप, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या कि वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग पर, ये पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वेट ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड पर सेकेंड इनटू में क्या हो जाएगा, तो
हेड अवेलेबल हेड अवेलेबल हेड अवेलेबल at the outlet of the pipe outlet of the pipe हो गया। तो इसको लिखते हैं रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू, और इसको लिखेंगे क्या, हेड अवेलेबल कितना हो जाएगा, तो एच माइनस एच एफ। तो पुट द वैल्यू ऑफ क्यू एच एंड एफ। एच, अरे देखो कितना मजेदार चीज आएगा। अब तुम लोग कंफ्यूज होगा क्या, ये एच का वैल्यू बता सकते हो, कैन यू गिव द वैल्यू ऑफ एच। देखिए सर कहाँ से हम दे देंगे सर, हमको कहाँ से मालूम रहेगा, फिर तो भुला नहीं गए सर, इतना दिन 6 दिन क्लास छुट्टी दे दिए, सब चल गया दिमाग से उत्तर। तो अभी उसको लाते हैं। ये आपका पाइप था, इस सेक्शन पे हेड आपका कितना बनेगा भाई, तो Z1 प्लस P1 बटा में रो जी प्लस V1 का स्क्वायर बटा में 2G, ये बनेगा यहाँ पर का हेड। ठीक है, इसको बोलेंगे टोटल हेड, एनर्जी हेड, पिछले क्लास में बताए होंगे, टोटल एनर्जी हेड एंड वेलोसिटी, ये एनर्जी ग्रेडियंट, ठीक ना, एनर्जी ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसको जो है से हम लोग हेड बोलते हैं फर्स्ट, ठीक है, टोटल एनर्जी है। अब बात ये है कि इसका वैल्यू हम नहीं रखेंगे, जान रहे हैं, ठीक ना, जान रहे हैं, इसका वैल्यू नहीं रखेंगे, लेकिन इसका वैल्यू रखेंगे, क्योंकि ये जो है थोड़ा लंबा वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो लंबा वैल्यू अभी नहीं रखेंगे, रखेंगे किसको से देखो, क्योंकि V1 V2 सब सेम ही है, थोड़ा सा माइनर एनर्जी लॉस को हम लोग कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा रो इंटू जी इंटू ए इंटू भी, ए का वैल्यू भी रखो, ए का वैल्यू रखेंगे तो पाई बटे 4 इंटू डी का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए इंटू वेलोसिटी भी इंटू एच माइनस ई 4 इंटू एफ इंटू एल इंटू वी स्क्वायर बटा में डी इंटू 2 इंटू जी। इतना तक तो कोई के दिक्कत रहेगा नहीं। ये है पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप्स इज इक्वल टू, ठीक है, इतना तक किसी को दिक्कत है। ये आएगा किस में बाबू, वाट में आएगा, किस में आएगा, वाट में आएगा, ठीक ना, सबके वाट लगा के जाएगा ये आएगा वाट में, सबके वाट लगा के जाएगा। ठीक है, कोनो दिक्कत इतना तक, बोलिए तो जल्दी। नहीं सर, नहीं सर। नो सर। अब तो देखिए, ये वाट में तो आप निकाल लेंगे, लेकिन ज्यादातर केस में आपको पावर जो है किलो वाट में दिया हुआ रहेगा, या किलो वाट में निकालने के लिए कहेगा। तो करना कुछ नहीं है, किलो वाट के लिए 1000 से बस डिवाइड कर देंगे, तो P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू पाई बटे 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू भी बटा में 1000 जी और इंटू में एच माइनस 4 इंटू एफ इंटू एल इंटू बी स्क्वायर बाई डी इंटू 2G। काम खत्म हो गया, ये हो जाएगा आपको किलो वाट में आंसर। ठीक है, ये तो आया आपको पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप, पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, है, बोलिए यहाँ तक। नहीं फॉर्मूला सर। याद हो गया, फॉर्मूला याद हो गया कि नहीं याद हुआ। देखो, एनर्जी अगर आप बना करके रखते ना हैं, तब आपको चीजें जो है जल्दी याद होती है, ठीक ना। अभी इस सब चीज को करते हुए देखा हमने कि कैसे कैसे आया, कहाँ से आया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद करते कोई दिक्कत लगेगा, कोई के देरी लगेगा, बताओ, कोई नहीं। अच्छा, आंख मुन के कौन ना बोल देगा कि रो इंटू जी इंटू पाई बटे 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू भी इंटू में एच और माइनस में 4FL वी स्क्वायर बाई टी इंटू 2G, ऐसा बोल सकते ना है बाबू, एक दो बार बोल करके देखना, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगेगा। ये वाट में, किलो वाट में 1000 से डिवाइड कर देते हैं, किलो वाट में आ जाता है, बस काम खत्म हो गया, पावर आ गया। अब हम लोग करते हैं, क्या करते हैं कि एफिशिएंसी पे बात करते हैं, ठीक ना, एफिशिएंसी पे बात करते हैं। तो एफिशिएंसी कितना होगा, इसके ऊपर अगर हम लोग
थोड़ा सा चर्चा करें तो इफिशियंसी का एक आप लोग जैसे बड़ा लेवल पढ़े होंगे, ठीक ना, बहुत सारा तरह का इफिशियंसी पढ़ते हैं, मैकेनिकल इफिशियंसी, फिर थर्मल इफिशियंसी, और जैसे ओवरऑल इफिशियंसी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, ये सब जो चीजें से आप लोग पढ़े होंगे या अभी पढ़ेंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो पढ़ेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं इफिशियंसी। ये इफिशियंसी जो है एक्चुअल में ऐसा नाम है ना जो मैकेनिकल वालों को ना रटा जाता है कि इफिशियंसी होता क्या है। इफिशियंसी क्या होता है वैसे बताओ तो। हम तो अपने से बोल रहे हैं कि रटा जाता है, पता नहीं याद है कि नहीं है। इफिशियंसी क्या होता है बताओ, कोई है, कोई है मशीन के यहाँ पे। क्षमता बोलते हैं। अच्छा, इफिशियंसी मशीन का क्षमता बोलते हैं। फॉर्मूला बताओ ना भाई, कुछ फॉर्मूला बताओ ताकि उससे कुछ कैलकुलेशन किया जा सके, ठीक है। क्षमता कैलकुलेट करते हो तो सही बात है कि क्षमता कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उसका कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगा ना। तो इफिशियंसी, देखिए इफिशियंसी क्या होता है। सर आउटपुट बटा इफिशियंसी इनपुट बराबर, होता है। क्या एकदम मस्त चीज बोले हैं, जो भी बोले हैं एकदम मस्त चीज बोले हैं। आउटपुट बटा में इनपुट बोले हैं, एकदम सही बोले हैं। आउटपुट बटा में इनपुट, ठीक है। तो देखिए यही तो चीज हम बोलना चाह रहे थे। इफिशियंसी इज इक्वल टू, इसको डिनोट करते हैं, बड़ा अच्छा लेटर है ये, इसको बोलते हैं नीटा, ठीक है। इफिशियंसी नीटा से डिनोट किए जाते हैं, और ऐसा साइन देखते हैं तो हम लोग तुरंत दिमाग में लगा अरे ये इफिशियंसी निकालने के लिए दिया होगा, ठीक है। तो ये चीज अब ये होता है क्या, तो पावर अवेलेबल एट आउटलेट, पावर अवेलेबल at outlet of the pipe and power available at inlet of the pipe, power available at inlet of the pipe, inlet of the pipe। तब बचेगा क्या, ये कैसे आएगा, तो ये होता क्या है, रेट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इनटू में हेड अवेलेबल एट द आउटलेट। तो ये हो जाएगा क्या, डब्ल्यू है ना था, वेट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इनटू हेड अवेलेबल एट आउटलेट कितना था, एच माइनस एच एफ, बटा में डब्ल्यू हेड अवेलेबल एट इनलेट कितना, तो डब्ल्यू इंटू एच। इनलेट पे हेड हमारा एच था, आउटलेट पे हमारा हेड एच माइनस एच एफ था। तो ये तो खत्म हो जाती ना बाबू, तो डब्ल्यू से डब्ल्यू गए हो तो बच गया क्या, 1 माइनस एच एफ बटा में एच, 1 माइनस एच एफ बटा में एच। ये जो है से हमारा क्या हो जाएगा, पावर, ये इफिशियंसी, ये क्या हो जाएगा, इफिशियंसी, इफिशियंसी, ठीक है। ईटा नीटा नीटा नीटा, ये हो गया हमारा जो है इफिशियंसी। अब बात करते हैं कि मैक्सिमम पावर कितना जो है से ट्रांसफर कर सकते हैं, पाइप के द्वारा जो है मैक्सिमम कितना पावर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। ये भी एफिशिएंसी का काम खत्म। ये दूसरा टॉपिक था जो आपको बताएं पावर ट्रांसमिशन में, ठीक है। अब देखिए आज इसको खत्म करके छोड़ेंगे, आज कोई हल्ला गुल्ला नहीं करना, ठीक है। क्या हम नेक्स्ट बताने वाले थे, हाँ, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन, कैसा मिशन, तो ट्रांसमिशन, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग अभी देखे हैं कि पावर ट्रांसमिशन जो P इज इक्वल टू, ऐसे का है लिखिएगा सर, P इज इक्वल टू कितना था, तो रो इंटू जी इंटू पाई बटा 4 इंटू डी का स्क्वायर इंटू भी इंटू एच माइनस 4 इंटू एफ इंटू एल इंटू वी स्क्वायर बटा में डी इंटू 2 इंटू जी।
ये था सर। और इसको जो है से सर v को ना अंदर 100 सर वहाँ पे 1000 बटन में। अरे सुनो बाबू, तू तो किलो वाट में निकालने रहता था ना, इसको हम बाटे में करेंगे तो क्या दिक्कत है। रहे दो ना, नहीं सर, कुछ 1000 तो दिक्कत ऐसे नहीं ही है। constant। लो ना, लो तुम्हारा बात ये मान लिए, कर देते हैं, क्या दिक्कत है। थोड़ा लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा, हम कर दिए। रो इंटू जी इंटू पाई बटे 4 इंटू डी स्क्वायर एरिया इंटू में इसको अंदर घुसा दो, ये जो वेलोसिटी है ना अंदर घुसा दो, तो एच इंटू वी माइनस 4 इंटू एफ इंटू एल इंटू वी क्यू। देखो यहाँ ध्यान नहीं दे रहा था सब। इंटू 2 इंटू जी 4FL वी क्यू। क्यों? क्योंकि वी से गुना किए तो एच वी, माइनस उधर वी स्क्वायर पहले से था तो क्यू। अब बटा में 1000 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, किलो वाट में आवेगा। अच्छा, अब देखिए बात यह है कि सिर्फ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू 0 करना पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि पावर जो है ना वेरिएशन शो कर रहा है किसके साथ, तो वेलोसिटी के साथ, ठीक ना। जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना कम पावर, जितना अच्छा उतना कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ये चूंकि आपका इक्वेशन क्यूबिक है, ठीक ना। तो पावर के साथ वेरिएशन है, तो उसको मैक्सिमम और मिनिमम काउंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 से इक्वेट करेंगे, तो हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा, और उस क्रिटिकल पॉइंट पे क्या हमारा हो जाएगा, तो उस क्रिटिकल पॉइंट पे आपका वैल्यू जो है मैक्सिमम को अचीव करेगा, ठीक ना। तब P dP बाई डी भी करोगे तो कितना आएगा वैसे, तो ये तो पूरा देखो, रो कांस्टेंट हो गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, ये पूरा वैल्यू कांस्टेंट, क्योंकि पाइप अगर दिया हुआ है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो कांस्टेंट है ना, तो ये पूरा वैल्यू कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट हमारा, ठीक है। तो डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू बाहर कर दो, रो इंटू जी इंटू पाई बटे 4 इंटू डी स्क्वायर अब बटा में 1000, और अंदर वाला का होगा डिफरेंशिएशन क्या, एच भी का डिफरेंशिएशन क्या, माइनस एच माइनस 4 4 इंटू इंटू 3 3 एफ एल भी स्क्वायर अब बटा में इंटू 2G, 2G। ठीक है। कहीं v के रूप में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको इक्वेट करना पड़ेगा 0 से, तब ना v का कुछ वैल्यू आएगा, तो इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो अब जो है 0 से इक्वेट किए तो ये तो पूरा का पूरा वैल्यू उधर जाके 0 हो जाएगा ना बाबू, तो बच जाएगा क्या, h माइनस 3 इंटू 4 इंटू एफ इंटू एल इंटू वी स्क्वायर बटा में d इंटू 2 इंटू जी। ऐसा ऐसा क्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसको जो है ना एक टर्म लिखते हैं क्या, हाँ मजेदार चीज, एच एफ। तो h माइनस 3 इंटू एच एफ इज इक्वल टू 0। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू एच एफ, 3 इंटू एच एफ, h इज इक्वल टू 3 इंटू एच एफ। यानी कि जो फ्रिक्शन लॉस होगा ना, फ्रिक्शन लॉस होगा वो एनर्जी अवेलेबल एट इनलेट का 1/3 गुना होना चाहिए, तब जो है से आपका पावर ट्रांसफर मैक्सिमम होगा, ठीक ना। पावर ट्रांसफर कब मैक्सिमम होगा, जब इनलेट पे जो एनर्जी हेड है उसका 1/3 गुना आपका एनर्जी लॉस होगा, ठीक है। एनर्जी लॉस कितना होना चाहिए, तो इनलेट पे एनर्जी हेड का 1/3 गुना होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो है एच एफ का वैल्यू हमको आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि से पावर लॉस हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू h/3 here, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो पावर जो है मैक्सिमम पावर हमारा बनेगा रो इंटू जी इंटू पाई बटे 4 इंटू डी स्क्वायर बटा में 1000
और इंटू में भी इंटू एच माइनस एच बटा 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2h बटा 3। तो रो इंटू जी इंटू इसको इस पूरा को क्यू लिख देते हैं, ठीक ना, क्योंकि एरिया इंटू वेलोसिटी तो क्यू लिख देंगे डिस्चार्ज आई आई डिवाइडेड बाई 1000 आई इंटू में इधर हो जाएगा कितना, तो 2h/3 2h/3 ये जो है से हमारा पी मैक्सिमम आवेगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बोलो, इतना में किसी को दिक्कत है तो बोलो, तो तनी है कोई के हिम्मत तो बोलो, देखते हैं तो अन्यों के। इतना ठीक है बाबू? सर फिर से थोड़ा समझाइए। फिर से समझाइए। हमने कहा कि पावर जो आपका अवेलेबल है या ट्रांसमिशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो इतना हो रहा था, वैल्यू आया था हमको पहले डेरिवेशन से, तो इतना जब वैल्यू आया था तो इसमें v से अंदर में मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये जो v था ना ये अंदर घुसा दिए इसको, एच वी माइनस 4FL क्यू बटा में d इंटू 2g। अब मैक्सिमा मिनिमा जो हम लोग मैथ में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कोई फंक्शन अगर मान लेते हैं मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको डिफरेंशिएशन करके 0 से इक्वेट करना पड़ता है, तब जैसे कुछ वैल्यू आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, पावर को v के रूप में डिफरेंशिएट किए। क्यों v के रूप में डिफरेंशिएट किए, क्योंकि अब जो वेरी कर रहा है ना वो वेलोसिटी के साथ वेरी कर रहा है, पावर जो वेरी कर रहा है वो वेलोसिटी के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अब जो है इसमें वेरिएबल चीज हमारा v हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि उसको वेलोसिटी के साथ डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट किए। तो जब वेलोसिटी के साथ आप डिफरेंशिएट कीजिएगा सर तो आपका वीडियो वैल्यू नहीं ये आ वाला रहा है। आपका, वीडियो ये सर चीज कैसे फिर वीडियो हो, नहीं आ रहा है। आ रहा है तो वीडियो तो दिखाई दे रहा है सर। कोई नेट दिक्कत प्रॉब्लम थोड़ी होगा है वीडियो। तुम्हारे में। सर मेरे में नहीं दिखाई दे रहा है, नेटवर्क भी नेट है। प्रॉब्लम सबको दिक्कत है कि खाली पार्टिकुलर किसी एक को दिक्कत है? किसी एक को सर, पार्टिकुलर, सबको दिक्कत अब नहीं आ रहा है। है सर, अब ठीक है। हाँ तो नेट नेट नहीं रहेगा तो कैसे आवेगा बताओ। नेटवर्क वाईफाई प्रॉब्लम लगवा, होता है तो क्या करे, कभी कभी रुक जाता है। हाँ वाईफाई लगवा लो अपन अपन घर सब। बाबूजी को कहो कि अब घर ही से पढ़ेंगे, स्टडी फ्रॉम होम। आइए, हमने कहा कि जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो वैल्यू ये आएगा, 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो 0 से इक्वेट करिएगा, ये पूरा जो कांस्टेंट वैल्यू सबको उधर लेकर के ये खत्म हो जाएगा, ई वाला को वैल्यू को आप इक्वेट कीजिए तो h माइनस 3 जो से आगे ले आन के लिख दिए 3 इंटू 4FL/v² बाई d इंटू 2g। और ये जो हम इसलिए लिखे ना कि ये हमारा HF है, ये जो है से हमारा क्या है, तो HF है, ठीक है, HF है इसलिए लिखे। तो हम लिखे क्या, H माइनस में ये वाला माइनस इंटू 3 इंटू HF इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम अगर इसको इधर लेकर के चले जाएं, 3HF को उधर लेकर के चले जाएं तो H इज इक्वल टू 3HF और HF इज इक्वल टू H बटा में 3, ठीक है। यानी कि फ्रिक्शन हेड जो बनेगा वो कितना बनेगा, तो इनलेट पे अवेलेबल हेड का 1/3 गुना बनेगा, ठीक है, ये हुआ। अब बात ये है कि से हम लोग जो है पावर मैक्सिमम आएगा कितना, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लिख दिए क्या, रो जी π/4 इंटू d²/1000 और v इंटू एच माइनस h/3। क्यों, क्योंकि ये जो है से HF न है तो HF जो यहाँ पे था उसको हम लोग h/3 कर दिए, ठीक है। तो ये रो इंटू जी इंटू ए इंटू वी को तो क्यू लिख सकते हैं ना डिस्चार्ज, तो रो इंटू जी इंटू क्यू बटा में 1000 इंटू 2h बटा में 3, ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्रू द पाइप होगा, ठीक है। कहानी खत्म, यानी मैक्सिमम पावर का कहानी खत्म। अब आते हैं मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ द पाइप, ठीक ना, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ द पाइप, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ द पाइप, हटाओ इसको मिटा देते हैं। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द पाइप, देखो एकदम 2 मिनट का काम है और चैप्टर क्लोज, चैप्टर आज खत्म।
यानी फिर हम लोग पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट। इम्पैक्ट ऑफ जेट जो है ना मुश्किल से 4 से 5 क्लास लेगा, खत्म हो जाएगा आपका जो है 5 यूनिट कंप्लीट, और फ्री में सब पढ़ लोगे। कुछ कुछ लोग पैसा देके भी पढ़े हैं, तो जो पैसा देके पढ़े हैं ना उनको ज्यादा आएगा, और जो फ्री पढ़ रहे हैं ना उनको कम आएगा। काहे कि बीच बीच में उनका क्लास डिस्टर्ब हुआ है और वो तेज बने हैं, ठीक है। अब आइए मैक्सिमम एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितना होता है एफिशिएंसी बाबू? H माइनस एच एफ बटा में H, यही न था। इसको लिख सकते हैं क्या? सॉरी 1 माइनस एच एफ बटा में H, यही था ना। इसको लिख दीजिए, क्या लिखते थे? ईटा नीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 1 माइनस एच बटे 3 इंटू एच, एच से एच गए हो तो 1 माइनस 1/3 कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 2/3। इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 0.6667। क्या सर 0.6667? ऐसी ना। अब इसको परसेंटेज में, अगर परसेंटेज इफिशियंसी, ये मैक्सिमम इफिशियंसी ना, परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम इफिशियंसी कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? तो 66.67%, 66.7% या 66.67%, ऐसा कर सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो परसेंटेज इफिशियंसी हमारा कितना होगा? तो 66.67%। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा, जो आपका पावर का जो ट्रांसफर होगा पाइप के थ्रू, वो मैक्सिमम कितना ट्रांसफर कर सकते हैं? तो 66.67% कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी का क्या होगा? तो बाकी का लॉस होगा, बाकी का लॉस हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम हम लोग इतना कर सकते हैं। अब इतना भी कर लेंगे तो बहुत, इतना भी नहीं कर पाते हैं हम लोग, ठीक ना। इससे कम ही कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि माइनर लॉसेस भी कुछ कुछ होता है ना, तो उसके कारण से और कम कर देता है। तो लगभग 60 के आसपास कर लेंगे तो समझो बहुत है। 60% अगर आप पावर ट्रांसमिट कर ले रहे हो तो वो बहुत हो जाता है, और उतना में बहुत काम भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यही चीज पढ़ते हैं कि कोई भी ऐसा मशीन डेवलप नहीं अभी किया गया है जिसकी इफिशियंसी जो है 100%, ठीक है। अगर वैसा मशीन डेवलप होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं परपेचुअल मोशन मशीन, परपेचुअल मोशन मशीन, ठीक ना। वैसा अगर मशीन डेवलप होता है तो कि वो 100% इफिशियंसी देता है, तो वैसा मशीन बनता नहीं है, ठीक है। आप जितना खर्च कीजिएगा उसका कुछ ही % आउटपुट मिलेगा, बाकी का लॉस हो जाएगा, ठीक है। बाकी का वो लॉस हो जाएगा। तो ये हुआ आपका आज का चैप्टर द एंड। आज लिखते हैं द एंड, यूनिट 4। ये यूनिट 4 आपका खत्म, ठीक है। तो आगे का जो हमारा टॉपिक है वो इम्पैक्ट ऑफ जेट है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना करके रखिएगा, ठीक ना। उसको रिवाइज करते रहिएगा जल्दी जल्दी, काहे कि ये सब तो है ना कि देरी देरी पे भी रिवाइज कीजिएगा, बात समझ में आ जाएगा। और इम्पैक्ट ऑफ जेट अगर पढ़ाएंगे उसको अगर जल्दी जल्दी रिवाइज नहीं कीजिएगा ना, तो वो दिमाग से ऐसा निकलेगा कि फिर धांसबे नहीं करेगा। बात यह है, तो उसको रिवाइज करना पड़ेगा आपको जल्दी जल्दी, और एग्जाम तक रिवाइज करे पड़ेगा, ठीक ना। तब जो से वो दिमाग में रहेगा। इम्पैक्ट ऑफ जेट हो गया, आगे जो मशीन्स हो गए, हाइड्रोलिक मशीन्स आएंगे, वो टरबाइन और पंप, दो गुना है। एक आपका टरबाइन पढ़ना है, एक पंप पढ़ना है। टरबाइन में आपका 6ठा यूनिट खत्म हो जाएगा और पंप में आपका 7वां यूनिट हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो पंप और टरबाइन तो दोनों को हम स्मार्ट बोर्ड पे देंगे सोच रहे हैं, ताकि फोटो बनाने में हमारा बड़ी दिक्कत होता है, फोटो बनावल हम इस्तेमाल कर लेंगे। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। ऑफलाइन कब से सर चलेगा सर?
ऑफलाइन तो आकाश टेक्निकल ना डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करें। आपको कुछ मतलब ऐसा कुछ जानकारी होगा ना सर? हमरा कोई जानकारी नहीं है बाबू, ठीक है। ऑफलाइन के लिए आकाश टेक्निकल संपर्क कीजिए, ठीक है, और शुरू की सर अगर करवाइए। ऑफलाइन आपको ऑफलाइन होगा तो फिर तो से सर पढ़ाइएगा वहाँ कुछ इसको। अलग अलग बतियाते हैं सर। कौन? वहाँ कुछ और बताते हैं, मतलब कि कल से स्टार्ट होगा तो 1 सप्ताह बाद, 1 सप्ताह हो गया तो उसके बाद कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। सब लोग जब से स्टार्ट करने लगता है तब ना, उनका थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट न है, उनके में एक तुरी 1000 लेकिन बैठता है, कोई प्रशासन आके देख लेगा तो तुरंत फाइन मार देगा, जितना कि कमाएंगे नहीं उतना से ज्यादा फाइन देवे पड़ जाएगा। तो ये दिक्कत हो जाता है। बाकी लोगों का क्या है, बाकी लोगों का तो कमों में काम चला लेगा।